हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहली पीढ़ी की बात करें कंप्यूटर की, कब स्टार्ट हुई? 1940 से लेकर 1950 ईस्वी तक, जिसमें इस तरह के कंप्यूटर का निर्माण हुआ था जैसा आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है। इस तरह का कंप्यूटर हमारा पहली पीढ़ी में रहा। इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं हम। वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ENIAC जैसे बड़े धीमे और अकुशल कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो इसमें नीचे की तरफ ये नज़र आ रहे होंगे, ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स हैं जिनका प्रयोग करके हमने ये कंप्यूटर का निर्माण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी 1950 से लेकर 1960, तो उसमें इस तरह के कंप्यूटर का निर्माण हुआ जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की वो इस तरह की थी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ट्रांजिस्टरों ने वैक्यूम ट्यूबों के स्थान ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे, तेज और अधिक ऊर्जा कुशल कंप्यूटर बने। तो उसमें क्या लग रहा था? पहले वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी, उसकी जगह किस चीज़ का आविष्कार करा इन्होंने? ट्रांजिस्टर का, जिससे ये अधिक तेज चलने लगे और अधिक ऊर्जावान भी रहे, जिससे बेहतर कंप्यूटर और बन पाए और ये छोटे भी हो गए साइज में, देखने में दिख रहा है, इस तरह के हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की। तो 1960 से लेकर 1975 में 1970 तक, 1960 से 1970 तक तीसरी पीढ़ी हमारी इस तरह के कंप्यूटर की रही, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। इस तरह के कंप्यूटर हमारे चलन में आ गए थे। इस पर चर्चा करते हैं। एकीकृत सर्किट IC का प्रयोग शुरू किया गया, जिससे कंप्यूटर का प्रदर्शन और अधिक छोटा हो गया तथा उसमें सुधार हुआ। तो देखने में पहले कैसे कंप्यूटर थे? बड़े थे, देखो इस तरह के थे। उसके बाद तीसरी जनरेशन में और छोटे बना दिए गए, जिसमें किसका प्रयोग किया गया? IC बोलते हैं ना, एकीकृत सर्किट का IC बोलते पहले, कि IC खराब हो गई, ये हो गया, तो उस तरह की इनमें चीज़ें डालकर इनको और छोटा कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी 1970 से लेकर 1980 तक हमारे जिस तरह का ये चित्र दिखाया गया, कंप्यूटर में इस तरह का सुधार हुआ और इसको मॉडिफाई करके और बेहतर बनाया गया, जिसमें VLSI प्रौद्योगिकी पर आधारित माइक्रो प्रोसेसरों ने पर्सनल कंप्यूटरों के निर्माण को संभव बनाया। तो इसमें क्या हुआ? इस तरह के कंप्यूटर बना दिए, अब सभी के पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी प्रयोग करने लगे। पहले ऐसा नहीं था कि हर कोई किसी का भी कंप्यूटर यूज कर ले या इस तरह। अब हर किसी के लिए अपने कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। कब से? 1970 से 1980 के दशक में ऐसा हो चुका था कि अगर कोई लेना चाहे तो अपना कंप्यूटर भी लेकर खरीद के पर्सनल यूज में ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की, 1980 के दशक से वर्तमान तक। तो इस तरह के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। ये सब चीज़ें एक साथ शटल होती गई, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समांतर प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करें। ये आसानी से ही सबके सॉल्यूशन करने लगे थे 1980 के दशक के बाद। ठीक है, इनमें और अपडेट बेहतर कर दी गई। बात करते हैं अब छठी पीढ़ी या वर्तमान की। छठी पीढ़ी के कंप्यूटर और उनसे भी बेहतर होते गए, जैसे कि आपको ये सारी पीढ़ियों के दिखाए गए यहाँ पे। फर्स्ट में कितना बड़ा था, उसके बाद छोटा कैसा हुआ सेकंड पीढ़ी में, उसके बाद थर्ड पीढ़ी कैसी थी, फोर्थ कैसी थी, फिफ्थ और सिक्स जनरेशन को और बेहतर बनाकर हमने इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता
क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों का निरंतर विकास किया। ठीक है, तो इन सभी का और बेहतर विकास करा। जो भी अब देख रहे हैं हम, हमारी मोस्टली आज की पीढ़ी में बहुत सारी चीज़ें, जनरेशन उस पीढ़ी से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो अब हर कोई यूज कर लेता है कंप्यूटर का, पर पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये सभी जनरेशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और भी बेहतर आपको वीडियो मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।